नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गॉड्स अकेड में। दोस्तों T20 में हमारा क्या हाल हुआ है हम सब ने देख लिया यार कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर हमारा हाल बहुत बुरा हुआ। पर ओडीआई में मेरे दोस्तों ऐसा हाल हमारा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ प्रिंस नहीं बल्कि हमारे पास किंग भी है, हमारे पास हिटमैन शर्मा भी है और हमारा बूम बूम बुमराह भी वापस आ रहा है। और हम सबको पूरी उम्मीद है कि इन सारे खिलाड़ियों के दम पे हम इंग्लैंड वालों को, जो T20 में हमारा हाल हुआ है वही इंग्लैंड वालों के घर में जा करके, मतलब आ ही चुके हैं, वही हाल करेंगे। और 3-0 नहीं तो शायद क्या कंफर्म है कि 2-1 तो जरूर इनको हराएंगे। तो क्या आप तैयार हो दोस्तों? अगर आप तैयार हो टीम इंडिया के सपोर्ट के लिए, जल्दी देश का तिरंगा कमेंट में डाल देना। और दोस्तों आज का जो मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है एडबास्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम, 14 जुलाई शाम 3:30 बजे से। लेकिन इंग्लैंड का टाइम बात की जाए 11 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और ये पहला ओडीआई है। किंग कोहली वापस आ रहा है, प्रिंस वापस आ रहा है, हिटमैन शर्मा आ रहा है, डिपेंडेबल राहुल वापस आ रहा है, बूम बूम बुमराह आ रहा है, और भी कुछ खिलाड़ी हैं भाई। और इंग्लैंड की टीम बड़ी नई नज़र आ रही है। कुछ नए खिलाड़ी खेलने वाले हैं, इनकी प्लेइंग 11 अनाउंस हो चुकी है। कौन होगा, चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानना ये जरूरी रहता है, देखो ग्रैंड लीग जीतना है तो सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि आज का जो मुकाबला जहां पे हो रहा है वो मैदान कहता क्या है। अगर मान लो कह रहा है कि पेसर को मदद कर रहा है, आपने स्पिनर रख लिया। अगर आपको कह रहा है कि पहले इनिंग में बल्लेबाजों को मदद कर रहा है, आपने सेकंड इनिंग वालों को रख लिया, तो वहां पे लफड़ा हो सकता है, मसला हो सकता है। बेहतर होता है समझना कि पिछले 3-4 मुकाबले जो हुए हैं वो कैसे हुए हैं, उसको समझ लेते हैं। चलो सीधा सीधा समझ लेते हैं मुकाबला किस प्रकार का यहाँ पे हुआ है। अब देखोगे 29 मई 2025 को इंग्लैंड ने 400 मारा था भैया, और वेस्ट इंडीज 162 पे ऑल आउट। बड़ा बुरा हाल हुआ। 13 जुलाई 2021 की बात है जब पाकिस्तान ने 331 मारा और इंग्लैंड चेस कर लिया भाई, 332 पे 7 मार के चेस कर लिया। लेकिन देखोगे 8-5-13 विकेट पेसर ने मारा है, और यहां पे भी 7-6-13 विकेट, यहां भी 13 और यहां भी 13 विकेट पेसर ने मारा। वहां पे 3 विकेट स्पिनर, और यहां पे भी 3-2-5 विकेट स्पिनर। बहुत ज्यादा स्पिनर को नहीं मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया 223 पे ऑल आउट, लेकिन इंग्लैंड जीत जा रहा भैया, 8 विकेट जीत रहा है। यहां भी 6-2-8 विकेट पेसर मार के जा रहा है। इंडिया 314 मार रहा है और बांग्लादेश 286, मतलब इंडिया के सामने बांग्लादेश 286 रन पहुंच जा रही है। बैटिंग पिच है, बहुत हद तक बैटिंग पिच है, हाई स्कोरिंग बन रहा है। विकेट भी बल्लेबाज गेंदबाज लेकर के जा रहा है, पेसर लेके जा रहा है 9-6-15 विकेट। समझ में आ रहा है? पेसर्स का गेम है दोस्तों। सीधा सीधा एक बात आप समझ लो बड़े आसान भाषाओं में, पेसर्स का यहां पे गेम है और रन भी जम के रन बन रहा है। तो 2 दावेदार आपके दिख रहे हैं, एक तो बल्लेबाज और एक कौन, पेसर। ये 2 दावेदार दिख रहे हैं आपको टीम में रखने के। और कप्तानी भी इधर ही में से आ रही। किसी ने किसी को, मुझे लगता है पहले मैच से 100 आ सकता है, 100 नहीं तो कम से कम 80 प्लस तो आएगा। किसी ने किसी बल्लेबाज, 2 बल्लेबाज से कम आ जाएगा मुझे लगता है। अब देखो टोटल जो 4 मैच हुए हैं, 49 विकेट पेसर ने मारा है, मात्र 14 विकेट स्पिनर ने मारा। मतलब पेसर्स का दबदबा क्या है, ज्यादा है। पेसर्स को ध्यान में रखना, पहली इनिंग हो या दूसरी इनिंग बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पेसर दोनों में बराबर कर रहे हैं। और स्पिनर देखोगे तो स्पिनर की तुलना में थोड़ा क्या कर रहे हैं, कम विकेट के जा रहे हैं। तो मतलब पेसर का जो है वो पलड़ा क्या है, स्पिनर से बहुत भारी है। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए ग्रैंड लीग की आपकी, कि आप रखो ऐसा बल्लेबाज जो साथ में क्या कर ले, पेस गेंदबाजी कर ले। ये भी आपका है, बल्लेबाज को भी रख सकते हो आप, पेसर को रख लो। ये वाला आपका टीम आपका सही रहेगा। स्पिनर आप तब रखना जब कोई साथ में क्या हो, अच्छा बल्लेबाज हो, तब उसको टीम में रखना, वरना सिर्फ स्पिनर रखना थोड़ा सा खतरा है। एक स्पिनर को रख लो बहुत होगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि यहां का जो मैदान बोलता है वो क्या बोलता है, मैंने आपको यहां स्क्रीन पे दिखा दिया। लेकिन अगला भाई टेलीग्राम इसलिए बताया जा रहा हूं ज्वाइन करना, पिच ही बदल जाए, घास ही बदल जाए, हरी घास है, भूरी घास है, पैचेस है, बाउंसी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, टॉस जीता है। मौसम कैसा है इंग्लैंड में, मौसम बड़ा भैया, इंग्लैंड में मौसम का बड़ा झोल रहता है। बारिश हो जाती है भाई, मैच से पहले बारिश हो जाए, कप्तान टॉस जीत के गेंदबाजी ले लेता है। वो आए मन बना कि बैटिंग करेंगे, रन मारेंगे, 350 ठोकेंगे, दबा के मारेंगे। बारिश हो गई तो फिर कप्तान ने कहा अरे भाई अब तो गड़बड़ है, स्विंग होगा शुरू में, टॉस जीत गेंदबाजी ले लेगा, तो मसला सब बिगड़ जाएगा। इसलिए टेलीग्राम से जुड़ो। ये जो सीख हमने दे दिया, चला क्यों नहीं रे, ये जो हमने बताया है टेलीग्राम, जल्दी से ज्वाइन करो, ये अपना भाई आपको बताएगा। देखो सब ऊपर वाला मेहरबान, तो फिर समझ लो ना, आपको नहीं बोल रहे हैं भाई,
कहावत एक बात बोल रहे हैं। लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मेहरबान ऊपर वाला रहेगा तो आपका भाई पूरी मदद करेगा। बाकी मेहरबानी ऊपर की रहेगी तो कोई माइक अल्लाह धरती पे आपको रोक नहीं सकता। टेलीग्राम जुड़ जाओ और सब्सक्राइब भी कर लो यार, बड़ी मेहनत लग रही मेरी जान। सब्सक्राइब करो जल्दी से, सब्सक्राइब करो यार। आप लोग वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत दुख वाली बात है ना, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं टीम इंडिया की तरफ से कौन कौन खेलेगा, वो देख लो, बड़ा प्यारा चीज़ है। देखो भाई पिंक में रखा है हमने, चाहते हो नीला रख सकते थे बट नीला इंग्लैंड वालों को, तो हमने कहा पीला, अपना पिंक रहेगा भाई। प्रिंस, हिटमैन, किंग कोहली, सरपंच साहब, डिपेंडेबल और ये क्लच प्लेयर बड़े वर्ल्ड कप का, अक्षर पटेल, बापू, कुलदीप यादव, अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह और यहाँ गुरनूर बरार या फिर हो सकता है प्रिंस यादव। हर्षित राणा नहीं भाई, हर्षित राणा बाहर हो गया, वरुण चक्रवर्ती बाहर हो गया, ये बात समझ लो, बहुत लोगों को नहीं पता बट बता रहा हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, विराट कोहली, किंग कोहली की वापसी हो रही है, हमारे अपने किंग कोहली की। किंग कोहली सेकंड इनिंग में जाने जाते हैं कि भैया बना दो इनको कप्तान। रोहित हिटमैन शर्मा जाने जाते हैं कि पहले इनिंग के लिए इनको बना दो क्या कप्तान। प्रिंस जाने जाते हैं कि आने वाला ये समय का ये प्रिंस जो होगा वो आगे चल के क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा। हालांकि किंग तो एक ही है पर आने वाले टाइम का उस हिसाब से दावेदार आपका ये भी तगड़ा है। सरपंच साहब वो है जो 2020 में तगड़ा खेले थे, बहुत तगड़ा खेले थे और पूरे टच में, प्रैक्टिस में। दावेदार माना जा रहा है विराट कोहली को सेकंड इनिंग का, लेकिन यूनिक कप्तान का दावेदार कौन हो जाएगा। सवाल ये है, डिपेंडेबल हमारे विकेट कीपर। सवाल ये सब चलेंगे तो फ्लॉप कौन होएगा, फ्लॉप तो होएगा ना कोई विकेट तो वो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, रिकॉर्ड्स बताएगा कि क्या करना है। 5 गेंदबाज है, 1 2 3 4 5 और इनका साथ देंगे शिवम दुबे जो कि एक ट्रम्प प्लेयर आपके बन सकते हैं। यहीं पर टी लिख देता हूं, ट्रम्प प्लेयर आपके, ठीक है। यूनिक करना होगा और रिस्क लेना होगा तो किसी गेंदबाज को यूनिक कप्तान, उप कप्तान बना देना, क्योंकि सब बल्लेबाज की तरफ जाएंगे, कम जाएगा। कोई बना देना, 4 विकेट कोई मार देगा ना, निकल पड़ेंगे। कोई सोचा ही नहीं होगा यार, ऐसा बनाओ ना कोई सोचे ना, ठीक है। और रिकॉर्ड्स देखते हैं, रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं इनके, हाल फिलहाल के रिकॉर्ड्स क्या बनाते हैं वो देख लेते हैं और उस आधार पे हम चयन कर लेंगे कि सबसे बेस्ट कौन है। शुभमन गिल 154 जो इंग्लैंड खिलाफ आया था, 84। अब इसके आगे क्या सोचोगे, जब से कप्तान बना है तब तो और तगड़ा कावेदार बन गया है, पहली इनिंग सेकंड इनिंग दोनों। रोहित शर्मा माना जाता है पहला, विराट कोहली माना जाता है दूसरा। हालांकि यार इतने बड़े लेवल के प्लेयर है, घंटा का पहला सेकंड इनिंग मार गया, तगड़े प्लेयर है भाई अपने हिटमैन शर्मा, विराट कोहली। सवाल खड़ा कर रहे हैं यार इसके ऊपर लोग कि वर्ल्ड कप ये लोग खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, फॉर्म में रहेंगा तो खेलेंगा, नहीं रहेंगा तो नहीं खेलेंगा। अबे अपन देश में इज्जत है कि नहीं किसी की, उपकार मानेंगे कि नहीं हम किसी का, एहसान फरामोश क्यों है, एहसान मंद कब होना चालू करेंगे हम, कि जिसने हमारे लिए इतनी सेवा की यार थोड़ा सा तो एहसान मंद रहे, इंसान तो बने रहे। है तो क्रिकेट का गेम ही, हार रहे हैं हार दे, तो वर्ल्ड कप हार जाएंगे कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट कम से कम इज्जत तो मिलनी चाहिए ना, जिसने जितना किया देश के लिए, हिटमैन शर्मा हो या विराट कोहली हो, सम्मान मिलना चाहिए यार। जीत हार तो लगी रहती है, वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो क्या उखड़ जाएगा, वर्ल्ड कप जीत क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं। तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या होगा, इट जस्ट अ गेम ब्रो, जस्ट अ गेम, सिर्फ गेम है, क्रिकेट है। प्रैक्टिकल में सोचोगे तो सिर्फ ये काम आता है, धन दौलत तुम्हारे लिए। बाकी वर्ल्ड कप का 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन इज्जत मिलनी चाहिए भाई, जिसने जो किया है, इंसानियत रहनी चाहिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली की इज्जत दो, तगड़े प्लेयर है। रिकॉर्ड्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, देख लूं। लेकिन सवाल यही है, 3 में से एक तो फ्लॉप जाएंगे ना, तो रिस्क लेना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर मेरे ट्रम्प प्लेयर होंगे, केएल राहुल मेरे विकेट कीपर में, मैं पहले इनिंग में रखूंगा, सेकंड इनिंग ड्रॉप करके जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट को मैं टिक लगा रहा हूं, सेकंड को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। शिवम दुबे मेरे ट्रम्प प्लेयर है। अक्षर पटेल देखो रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है तो 50-50, शिवम दुबे अक्षर में से एक को ट्राई करना, दोनों में ट्राई करना। जल्दी मैं काम की चीज बता रहा हूं। लेफ्ट आर्म चाइना में कुलदीप यादव एक बार 3 विकेट, देखो 0-0-0-0, बड़ा जीरो, कई बार जीरो मार दिया भाई, बड़ा जीरो मारा। यहाँ पे रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, देख लो। ट्राई करना होगा ट्राई कर लेना, और ट्राई करना होगा तो सेकंड में ट्राई करना, पहले में तो मुझे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्शदीप सिंह, हाँ सही, अर्शदीप को लेके जाओ। गुरनूर बरार ना एक यहाँ पे ऐसा गेंदबाज होगा जिसके बारे में इंग्लैंड वालों को आइडिया नहीं है, हमने देखा है, तगड़ा किया था, याद है ना गेंदबाजी, लंबा है मुझसे भी और 6.5 फुट है भाई, और लंबा एक्शन है, हिटिंग द डेक हार्ड, खेलता है तो अच्छा करेगा। मैं गारंटी यार दुनिया में घंटा किसी का दे सकता, अपनी जिंदगी का गारंटी नहीं है भाई, अपन की जिंदगी की आपकी जिंदगी गारंटी नहीं है, तो फिर
बट तगड़ा प्लेयर है, इस बात की गारंटी देता हूं। गुरनूर बरार 2 विकेट आज के मैच में मारना चाहिए कम से कम। जसप्रीत बुमराह, हिम्मत है क्या रे भाई, अपन की हिम्मत है क्या, इसको बाहर करेंगे? तक फिक्स प्लेयर आप, ठीक है। तो बाकी जो खिलाड़ी हैं, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा तो खैर गायब हो गए, बट देख लो उनके वो रिकॉर्ड जो बताते हैं। ईशान किशन खेल भी सकते हैं, बट किसकी जगह खेलेंगे आई एम नॉट श्योर ब्रो, किसकी जगह पे खेलेगा, बट नहीं खेलेगा मुझे लगता है। जो खेलेगा उसका मैंने बता दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग खेलेंगे, मैंने उनका लगा दिया है, ठीक है। अब चलो चलते हैं किसकी तरफ, अब हम पहुंचेंगे किसकी तरफ, जिनको धूल चटानी है। वो धूल चटाने वाली जिनको चटानी है वो कौन है, इंग्लैंड। और इन्हीं को अपन लोग को क्या चटानी है दोस्त, धूल चटानी। चलो, फिलिप सॉल्ट, जैकब बैथल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, विल जैक्स, जॉश टंग, आदिल रशीद, साकिब महमूद, जोफ्रा आर्चर, सैम करन। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यही खेलेंगे ना, हाँ खेलेंगे रे। फिलिप सॉल्ट, जैकब बैथल ओपनिंग करेगा, जो रूट 3 नंबर पर, यही तो खेलने चाहिए, यही खेलेंगे। कोई चेंज दिख रहा है क्या? मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। ये फिल सॉल्ट है भाई, और ये चेहरा किसका आ गया, ये माफ करना भाई, ये सॉल्ट है भाई, ठीक है। चेहरा थोड़ा गलत लग गया है, सॉल्ट है, ये जैकब बैथल, ये दोनों ओपनिंग करेंगे। जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, विल जैक्स, जॉश टंग, आदिल रशीद, साकिब महमूद, जोफ्रा आर्चर, सैम करन। आपने परफॉर्मेंस देखा है ना, एक तरह का फिक्स कह सकते हैं परफॉर्मेंस देखते। गेंदबाजी कितनी, 1 2 3 4 5 गेंदबाज। जरूरत पड़ेगी तो हाँ जरूरत पड़ेगी 100%, विल जैक्स आएगा, छठा आपका पार्ट टाइम गेंदबाज। ओवर कटेगा किसका, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, साकिब महमूद, ये पूरा करेंगे, सैम करेंगे। आदिल रशीद का कटेगा, जैक के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पिन को कम यहाँ पे है। जोश टंग को आपने देखा हुआ है ना, साकिब महमूद को भी आपने देखा हुआ है। जोश टंग को आपने ज़्यादा देखा कि अच्छा उसने किया था, तगड़ा प्लेयर है, लेकिन जोश टंग को मारने जा रहे थे ना, थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैं तो जोफ्रा आर्चर को फिक्स करूंगा, साकिब महमूद, जोश टंग में से एक को ट्राई करूंगा, 2 में से एक ही ग्राइंडिंग में आएगा। सैम करन आपका फिक्स हो गया है, और ऊपर में फिलिप सॉल्ट और जैकब बैथल है। विकेट तो गिरेगा 100%, बूम बूम आया हुआ है, विकेट गिरेगा। एक ही को अपन लेके जाएंगे, जो रूट और ब्रूक बटलर। ब्रूक का इंडिया क्लब रिकॉर्ड अच्छा नहीं ओडीआई में, बट वो तो 2020 में था, पर कैसे ठोका इसने देखा आपने। बटलर वापस आ गया है, तो बटलर को मैं सेकंड इनिंग से प्रीफर करना चाहूंगा, मुझे लगता है सेकंड इनिंग से ज़्यादा प्रीफर करूंगा मैं। पहले इनिंग में मैं राहुल के साथ जाऊंगा, पहले बैटिंग, सेकंड बैटिंग राहुल के साथ इनके साथ जाऊंगा। विल जैक भी आपका एक ट्रम्प है, ये भी सही प्लेयर है। जो रूट काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, बट मैं इनको नहीं ट्राई करूंगा आज, बाकी रिकॉर्ड्स देखेंगे। जैकब बैथल और हैरी ब्रूक, माफ कीजिएगा, जैकब बैथल, हैरी ब्रूक, ये उभरते 2 सितारे हैं आने वाले इंग्लैंड के और आने वाले वर्ल्ड के। इनमें से कोई एक होगा जो 70 की पारी खेलेगा मुझे लगता है। बाकी फिलिप सॉल्ट का जो है वो 50-50 है, ठीक है, 50-50 भाई। चलो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स भी देख लो, रिकॉर्ड से आइडिया लग जाएगा आपको, है ना, और भी क्लियर आइडिया लग जाएगा कि क्या करने का है। देख लो जो ओपनिंग जो करेगा भाई, इधर पता चल जाएगा। इधर बेन डकेट है और आपका सॉल्ट भी इधर ही है, सब देख लो, सबका मैं रिकॉर्ड यहाँ दिखा ले रहा हूँ। चलो बेन डकेट को लेते हैं, 29-07, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं चल रहा है, फ्लॉप के चांसेस ज्यादा है। जैकब बैथल को आप चाहो तो उस पर ट्राई कर सकते हो, बट जैकब बैथल ओपनिंग कैसा करेगा आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है जैकब बैथल ओपनिंग में फ्लॉप जा सकता है। अगर एक टीम ऐसी बना रहे जहां दोनों ओपनर को फ्लॉप करते हो, तो जो रूट, हैरी ब्रूक, बटलर और विल जैक्स, इन 4 में से 3 को रख लेना, ठीक है। सुन लो मेरी बात, अगर बैन डकेट, जैकब बैथल दोनों को उड़ाते तो जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, विल जैक्स, 4 में से 3 आ जाएंगे आपके ग्रैंड लीग में। लिख लो, पन्ने पे जाकर लिखो, भी क्लियर हो जाएगा। रूट का देख लो 111, 75 प्लस 2 विकेट, 61-25, अच्छा रिकॉर्ड है। हैरी ब्रूक तो देख ही लो कैसा करके आ रहा है। बटलर 131 मार के आ रहा है, उससे पहले फ्लॉप था, लेकिन 131 मार के आ रहा है, टच में आ गया। विल जैक आपको बताया मैंने, ट्रम्प प्लेयर है, क्योंकि 4-5 ओवर की गेंदबाजी भी करेगा और रन भी बना देगा। सैम करन भी आपका गेंदबाजी से ही तगड़ा प्लेयर है, ये भी ट्रम्पी है। जोफ्रा आर्चर पहले गेंदबाजी के लिए बहुत अच्छा है, सेकंड नहीं। आदिल रशीद को मैं ड्रॉप करके जाऊंगा, हालांकि ट्राई करना होगा तो मैं ट्रम्प प्लेयर के तौर पर सेकंड ही में ट्राई करूंगा, सेकंड गेंदबाजी के तौर पर। जॉश टंग, साकिब महमूद में से मैं एक को लेके जाऊंगा, और रेयान अहमद तो पता नहीं मुझे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट ये सबके रिकॉर्ड्स है, स्क्रीन के ऊपर देख लो। अगर आप रिकॉर्ड वाइज जाना चाहोगे, जॉश टंग को देखो, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट लगातार ले रहा है भाई, लगातार विकेट लिया है। साकिब महमूद को देखो तो उसकी तुलना में थोड़ा कम है, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 2 विकेट, बाकी उतना खास नहीं रहा है। जोफ्रा आर्चर को देखोगे तो 2-3-1, 2-3-1-2 लगातार विकेट ले रहा है। यानी आपका आर्चर और जॉश टंग ये आपके मेन गेंदबाज है, और साकिब महमूद या आदिल रशीद में से भी, और सैम करन तीसरा आपका हो गया, विल जैक ये हो गया। ये 4 बहुत है भाई, इससे ज़्यादा मत रखना। बाकी जो 2 हैं वो ट्रम्प के तौर पे आप ट्राई करना, अलग अलग रोटेट कर लेना, ठीक है। सिंपली बता दिया।
कप्तानी की बात करोगे यहाँ से आपका कौन बन रहा है यहाँ पे? फॉर्म को ध्यान रखते हुए हैरी ब्रूक, जॉस बटलर बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं आपका ये हैं। विल जैक को चाहो तो एक ट्रम्प या फिर यूनिक कप्तान के तौर पर ट्राई कर सकते हो। उप कप्तान, कप्तान नहीं उप कप्तान ट्राई करोगे, ठीक है, ये आपका सही रहेगा। चलो बाकी की जो सूचनाएं होंगी आपका भाई गॉडसन रोहित किधर दे देंगे? आपका भाई गॉडसन रोहित दे देंगे टेलीग्राम पे। जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में जाओगे टेलीग्राम पे लिंक होगी, क्लिक करना, ज्वाइन नाउ का बटन आएगा, ज्वाइन कर लेना। और सुनो मेरी बात, सब्सक्राइब किए बगैर जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऊपर वाला इस दुनिया को चलाता है मेरी जान, वो देखता है कि सामने वाले ने मेहनत किया है, उसका तुम्हें लाभ मिला है, पर तुमने उसको लाभ नहीं दिया। हर एक मजदूर की मजदूरी देनी चाहिए। अगर मजदूर आपके घर काम कर रहा है, मजदूरी नहीं दे रहे हो, सोचो घर टिकेगा? वो घर चलेगा? नहीं चलेगा भाई। अगर आपके लिए कोई कर रहा है, आप भी ग्रेटफुल रहो और उसके लिए भी आप कुछ करो, ना उतना, थोड़ा इसी लेकिन करो। तो मैंने इतना किया, बदले में आपके लिए सब्सक्राइब का बटन छोड़ देना, दबा देना। लाइक कर दोगे तो थोड़ा लगेगा मुझे प्यार करते हो, कमेंट कर दो लगेगा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और शेयर कर दोगे तो हम तो छितरा ही जाएंगे। फिर कर ही देना, वैसे छितराने को मैं तैयार हूँ यहाँ पे फर्श पे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करके और शेयर करके अपना ख्याल रखना, और अपने ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।